अस्सलाम वालेकुम या कनाबतु या कनस्ताइन। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 करेंगे। इसका नाम है द ग्रेट कैप ऑफ ट्री। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना बयान किया गया है एक ना जंगल, आपको पता है अमेज़न का जंगल है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ब्राज़ील में काफ़ी सारा इसका जो है एरिया फैला हुआ है और यहाँ पे जो है ना एक कैपोक ट्री होता है बड़ा सा। ठीक है, उसके नाम पे जो है इस चैप्टर का नाम रखा गया। कैपोक ट्री बहुत बड़ा दरख्त होता है। तो वहाँ पे ना एक बंदा जा रहा था, दो बंदे आए थे, वो दरख्त काटने लगे थे कैपोक का। तो वहाँ पे सारी में वो सो गया बंदा जो है। उसके बाद ना एक इमेजिनेशन एक तरह की बनाई गई है कि जो है ना उस बंदे को बहुत सी महलूक सारी आई, पहले जगवार, फिर सांप, उसके बाद मक्खियाँ, जब बंदर, परिंदे, सब जानवर आए उसके पास। ठीक है, उन्होंने बारी बारी जो है इससे रिक्वेस्ट की, इसको जो है बताया कि जंगल जो है नहीं काटने चाहिए। और बाद में जो है वो जब जागा ना तो उसने ना फिर सारा कुछ फेंक के चला गया, उसने काटना बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह ये बयान किया गया इसमें। तो हम पढ़ेंगे अभी, काफ़ी मज़े की है स्टोरी भी। तो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न के बारिश वाले जंगलों में या फिर अमेज़न के जंगलों में। ठीक है, रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, घने जंगल होते हैं। इट इज़ ऑलवेज हॉट, हमेशा गर्मी होती है। एंड इज इन दैट हीट, और इस गर्मी में एवरीथिंग ग्रोस एंड ग्रोस एंड ग्रोस, हर चीज़ जो है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती चली जाती है। ठीक है, द टॉप्स ऑफ द ट्री इन द रेन फॉरेस्ट और कॉल्ड द कैनोपी। कैनोपी कहते हैं दरख्तों के सबसे ऊपर वाले हिस्से को। ठीक है, दरख्त बड़े बड़े होते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कैनोपी कहते हैं। द कैनोपी इज अ सनी प्लेस, एक वो जगह होती है जहाँ पे सूरज पड़ता रहता है। ठीक है, डैट टच द स्काई, जो आसमान को छूती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। द एनिमल्स डैट लिव देयर लाइक लॉट्स ऑफ लाइट, वहाँ पे जो जानवर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा रोशनी पसंद होती है। ठीक है, ब्राइटली कलर्ड पैरट्स, रोशन या चमकदार रंगों वाले तोते, फ्लाई फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ते जाते हैं। ठीक है, मंकीज जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, जो बंदर हैं वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे छलांगे लगाते जाते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द अंडर स्टोरी, जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा जंगलों का, उसको कहते हैं अंडर स्टोरी, यानी कि नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, द एनिमल्स, जानवर, डैट लिव देयर आर ऑफन हिडन इन द डार्कनेस, नीचे वाले हिस्से में जो जानवर रहते हैं ना वो अक्सर जो है ना ऊपर वालों से उल्ट होते हैं। ऊपर वाले रोशनी पसंद करते हैं और नीचे वाले जो होते हैं वो अंधेरे टाइप वाले होते हैं। ठीक है, वो अक्सर जो है अंधेरों में छुपे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि घने जंगल होते हैं तो नीचे अंधेरा होता है, ऊपर की तरफ जो है ये होती है लाइट। ये साउथ अमेरिकन जंगल होते हैं। ठीक है, अमेज़न जंगल जो है साउथ अमेरिका में। साइलेंट स्नेक्स कर्ल, जो खामोश सांप होते हैं वो कुंडली मार के बैठे रहते हैं, मतलब कर्ल कुंडली मार के या लपेट जाते हैं। अराउंड हैंगिंग वाइन्स, लटकती हुई बेलों के साथ। जैगवार चीतों की तरह होते हैं, लेपर्ड्स की तरह का एक जानवर होता है। ठीक है, साउथ अमेरिकन जंगलों में होता है। विद देयर ग्रेसफुल मूवमेंट्स, वो पूर्वकार लम्हों के साथ होते हैं। ठीक है, वॉच क्वाइटली, खामोशी के साथ देख रहे होते हैं सब कुछ। इन दिस वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ह्यूमिड इन्वायरमेंट मतलब कि नमी वाला मौसम। ठीक है, ये गर्म और नमी वाला जो माहौल होता है। द ग्रेट कैपोक ट्री ग्रोस टॉल, जो कैपोक ट्री होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड राइजिंग अबव द कैनोपी, और वो बढ़ते जाते हैं और जो है ना कैनोपी से भी ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों की ऐसी बरादरी की कहानी है। डैट लिव इन सच ट्री इन द रेन फॉरेस्ट, जो कैपोक ट्री जो है ना उसके ऊपर रहते थे। ठीक है, इन रेन फॉरेस्ट यानी इन जंगलों में। टू मैन वॉकड इन टू द रेन फॉरेस्ट, एक दफ़ा दो आदमी चलते आए इन जंगलों में। ठीक है, मोमेंट्स बिफोर द फॉरेस्ट हैड बीन अलाइव विद द साउंड्स ऑफ स्क्वैकिंग बर्ड्स एंड हाउलिंग मंकीज। ठीक है, जो लम्हे थे, स्क्वैकिंग मतलब के चीखना, यानी जानवरों के परिंदों से चीख पुकार से जो है ना लम्हे भरे हुए थे। ठीक है, और हाउलिंग मंकीज यानी बंदर जो है ना पता है आवाज़ें मारते हैं, उसको कहते हैं हाउलिंग। जो लम्हा था ना वो पहले इससे मतलब उन बंदों के आने से पहले जो थे ना कि बर्ड चिल्ला रहे थे, उसके बाद जो है जन मंकी जो थे वो बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन जब वो आए ना जब अब ऑल वाज क्वाइट, सब कुछ खामोश था। एज द क्रिएचर वॉच्ड द टू मैन, जैसे कि जो है महलूक देख रही थी कि दो मैन जो है दो आदमी, एंड वंडर्ड व्हाई दे हैड कम, महलूक देख रही थी दो आदमी आए हैं और वो हैरान थे कि ये क्यों आ गए हैं। द लार्जर मैन स्टॉप्ड, बड़ा आदमी जो था उनमें से वो रुक गया। एंड पॉइंटेड टू अ ग्रेट कैपोक ट्री, उसने एक बड़े कैपोक ट्री की तरफ इशारा किया। देन ही लेफ्ट, फिर वो चला गया। द स्मॉलर मैन टुक द एक्स, छोटा जो आदमी था ना उसने कलाड़ा लिया, एक्स कलाड़े को कहते हैं। ही कैरिड एंड स्ट्रक द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसने कलाड़ा लिया और उसके तने पे जो है ना मारना शुरू कर दिया। ठीक है, दरख्त के। वैक वैक वैक, यानी ये साउंड है कलाड़े की। ठीक है, द साउंड्स ऑफ द ब्लोज रैंग थ्रू द फॉरेस्ट, ये जो आवाज़ थी इसकी ये पूरे जंगल में जो है ना गूंजने लग गई। ठीक है, द वुड ऑफ द ट्री वॉज वेरी हार्ड, इसकी जो लकड़ी थी वो बहुत सख्त थी। चॉप चॉप चॉप, ये भी आवाज़ है।
ठीक है, काटने की, ठीक है, काट रहे थे। द मैन वाइप्ड ऑफ, उसने साफ किया या पूंजना, ठीक है। द स्वीट यानी पसीना, डैट रन डाउन हिज फेस एंड नेक, जो उसके चेहरे और गर्दन से बह रहा था, ठीक है, उसने उसको साफ किया। वैक चॉप आवाज़ें आ रही थी, ये जो बयान की जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखे हुए हैं वो कलाड़े की। सून द मैन ग्रीव टायर्ड, बहुत जल्द जो है ना वो आदमी थक गया, ठीक है। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो नीचे बैठ गया रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। एट द फुट ऑफ द ग्रेट कैपोक ट्री, किसके नीचे, वो जो बड़ा कैपोक ट्री था उसके नीचे बैठ गया, ठीक है। बिफोर ही न्यू, इससे पहले कि वो जानता कुछ, इट द हीट एंड हम ऑफ द फॉरेस्ट, हीट यानी गर्मी एंड हम मतलब कि जो जंगल में आवाज़ आ रही थी वैसे ही गुनगुनाने की, ठीक है। पता है जंगल में आ रही होती है शी शी या इस तरह उस तरह, बड़ी प्यारी सी आवाज़ होती है। उसने उसको जो है ना ऑफ द फॉरेस्ट हैड लल्ड हिम टू स्लीप, उसने उसको लोरी दे दी, लल्ड यानी लोरी देकर सुला दिया। अब वो कॉन्स्ट्रिक्टर, बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर एक सांप होता है, पता है ये सांप एक पाइथन होता है, उसके अंदर जहर नहीं होता। इसी तरह की एक बुआ भी होती है, ठीक है। बुआ जो होती है ये अमेज़न के जंगलों में होती है और भी शायद होती है कहीं मुल्कों में। तो ये जो है ना ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है। आप इस पे भी रिसर्च करना थोड़ी सी, तो ये बच्चे देती है ये सांप जो होती है, ठीक है। पाइथन जितना बड़ा नहीं होता लेकिन होता काफ़ी बड़ा ये भी। लिव्ड इन द कैपोक ट्री, एक बुआ कॉन्स्ट्रक्टर जो थी वो वहाँ पे उस कैपोक ट्री में रहती थी। ही स्लाइटेड डाउन इट्स ट्रंक टू वेयर द मैन वाज स्लीपिंग, उसने जो है ना फिसलना शुरू कर दिया नीचे की तरफ जहाँ पे वो आदमी सो रहा था, ठीक है, नीचे आ गई वो। ही लुक्ड एट द गैश, उसने देखा वो जो चीरा लगा हुआ था, ठीक है। द एक्स हैड मेड इन द ट्री, जो कुल्हाड़ी ने चीरा बनाया था ना उसने उसकी तरफ देखा उस सांप ने, ठीक है, यानी उस बुआ ने। देन द ह्यूज स्नेक स्लिट वेरी क्लोज टू द मैन, वो जो स्नेक था ना, ह्यूज बड़ा स्नेक, बड़ी बुआ जो थी वो आदमी के बिल्कुल पास की तरफ सिसकने लगी, ठीक है, पास आ गई, ठीक है। टू द मैन एंड हिस्ट, और उसने अपनी आवाज़ जो करते हैं सांप वो उससे बोलना शुरू कर दिया इन हिज ईयर, उस आदमी के कान में, ठीक है। सनहॉर ये अब जो है ना देखें ये जो कहानी है ये उसकी है अमेज़न के जंगलों को। अमेज़न के जंगल जो है ना ये उधर है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका ब्राज़ील, और ब्राज़ील की जो लैंग्वेज है वो है पुर्तगाली लैंग्वेज। तो ये पुर्तगाली जो है लैंग्वेज पुर्तगीज़ उसको कहते हैं। उसका लफ्ज़ है सनहॉर, जिसका उर्दू में मतलब होता है जनाब या सर, ठीक है। जनाब दिस ट्री इज़ अ ट्री ऑफ मिरेकल्स, ये जो दरख्त है ये मजज़ों का दरख्त है, ठीक है, मजाती दरख्त है। इट इज़ माई होम, ये मेरा घर है। वे जनरेशंस ऑफ माई एंसेस्टर्स हैव लिव्ड, जहाँ मेरे आबाओ अजदाद की नस्लें या उनके साथ के रहे हैं, ठीक है। डू नॉट चॉप इट डाउन, इसको मत काटो, चॉप यानी काटना। अ बी बस्ट इन द स्लीपिंग मैंस ईयर, एक जो मधुमक्खी थी उसने सोए हुए आदमी की कान में ये सब कहा, ठीक है। सनहॉर जनाब माई हाइव इज़ इन दिस कैपोक ट्री, मेरा छत्ता जो है वो इस कैपोक ट्री के अंदर है, ठीक है। एंड आई फ्लाई फ्राम ट्री टू ट्री, और मैं दरख्त से दरख्त पे उड़ती हूँ। एंड फ्लावर टू फ्लावर कलेक्टिंग पोलन, और फ्लावर से फ्लावर यानी फूल से फूल और दरख्त से दरख्त उड़ती हूँ, किस लिए, पॉलन कलेक्ट करने के लिए, पोलन, ठीक है। पोलन यानी ये जो होता है ना, ये बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा ज़्यादा कि ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना ये मदद करती हैं रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह, आई पोलिनेट द ट्रीज एंड फ्लावर्स, मैं दरख्तों और पौधों को बढ़ाती हूँ, पोलिनेशन करती हूँ, ठीक है, उनकी नस्लें आगे बढ़ाती हूँ। थ्रू आउट द रेन फॉरेस्ट, जंगलों के ज़रिए, ठीक है, मतलब कि जंगल फैलाती हूँ। यू सी, आप देखते होंगे, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, हर जो जानदार चीज़ है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का एक झुंड, स्कैम्पर डाउन, तेज़ी से नीचे आया, फ्रॉम द कैनोपी ऑफ द कैपोक ट्री, एक कैपोक ट्री की कैनोपी से, ठीक है, या छतरी इसको कह लें, उससे नीचे आया तेज़ी से। दे चैटर्ड, चैट से निकला ये लफ्ज़, उनने चैट शुरू की टू द स्लीपिंग मैन, उनने बात करना शुरू कर दी सोए हुए आदमी के साथ। सनहॉर्ड जनाब वी हैव सीन दिस बिफोर, हम इसको पहले भी देख चुके हैं। यू चॉप डाउन वन ट्री, आप एक दरख्त काटते हैं, देन कम बैक, फिर वापस आते हैं, फॉर एन अदर एंड एन अदर, दूसरे के लिए और इसी तरह औरों के लिए, ठीक है। द रूट्स ऑफ दिस ट्री ग्रेट ट्रीज विल विदर एंड डाई, ये जो बड़े दरख्त हैं इनकी जो है टहनी है ना यानी थोड़ी जड़ें हैं ना वो सूख जाएंगी और मर जाएंगी। एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू होल्ड द अर्थ इन प्लेस, और कोई भी चीज़ नहीं बाकी रहेगी जो ज़मीन को थामे रखे इस दुनिया पे, ठीक है। व्हेन द हैवी रेन्स कम, जब ज़्यादा बारिशें होंगी, द सॉइल विल बी वाश्ड अवे एंड द फॉरेस्ट विल बिकम अ डेजर्ट, मिट्टी जो है वो धुल जाएगी और जो है ना इस तरह जंगल जो है ना वो जल्द जल्द सैराब बन जाएंगे। अ टोकन होता है एक परिंदा होता है, ठीक है, लंबी चोंच वाला। अ मका भी एक तोते को कहते हैं, ठीक है। एंड अ कॉक ऑफ द रोक, ये भी एक परिंदा होता है, इसके ऊपर ना ताज सा बना हुआ होता है, ठीक है। फ्लू डाउन फ्रॉम द कैनोपी, उस कैनोपी से यानी उस ऊपर वाले हिस्से से दरख्त के नीचे उड़ के आया, ठीक है। उनने भी कुछ कहा इसको, सबसे पहले उस सपनी ने बोला, सांप ने
बिस बिस किया, उसके बाद जो है मक्खी ने, उसके बाद बंदरों ने, उसके बाद अभी जो कर रहे हैं ना वो करेंगे यहाँ पे ये परिंदे 3। ठीक है। वी हैव फ्लोन, यहाँ से सेंड हॉट जनाब स्क्वाप्ट द टोकन, उसने चीखते हुए कहा टोकन ने। ठीक है। यू मस्ट नॉट कट डाउन दिस ट्री, आपको ये दरख्त नहीं काटने चाहिए। वी हैव फ्लोन ओवर द रेन फॉरेस्ट, हम जंगलों के ऊपर से उड़ चुके हैं। एंड सीन व्हाट हैपन्स, और देख चुके हैं क्या होता है। वंस यू बिगिन टू चॉप डाउन द ट्रीज, एक दफ़ा आप दरख्त काट दें उसके बाद देख चुके हैं हम क्या होता है आगे। ठीक है। मैनी पीपल सेटल ऑन द लैंड, बहुत से लोग जो हैं इस ज़मीन पर बस जाएंगे। ठीक है। दे सेट फायर्स टू क्लियर द अंडरबुश, अंडरबुश यानी झाड़ियाँ, वो झाड़ियों को यानी जंगलों को ख़त्म करने के लिए जो है ना आग लगा देंगे। एंड सून, और जल्द, द फॉरेस्ट डिस्पेयर्स, जो जंगल है ये ख़त्म हो जाएंगे। वंस देयर वाज लाइफ, जहाँ पे एक दफ़ा ज़िंदगी थी। एंड ब्यूटी, और जो खूबसूरती थी, ज़िंदगी और खूबसूरती जो है वो ओनली ब्लैक एंड स्मोल्डरिंग रून्स रिमेन, सिर्फ वहाँ पे काले और सुलगते हुए जो है ना मलबा रह जाएगा। ठीक। अ ब्राइट एंड स्मॉल ट्री फ्रॉक, एक चमकता हुआ और छोटा जो है ना दरख्त पर रहने वाला मेंढक, क्रॉल्ड, आस्ता आस्ता चलते हुए आया, अलोंग द एज ऑफ द लीफ, उसके पत्ते के कोने के साथ। ठीक है। इन अ स्क्वीकी वॉइस, एक आस्था से यानी थोड़ी चीखने वाली आवाज़, थोड़ी आस्था लेकिन धीमी और चीखने वाली। ठीक है। ही पिप्ड इन द मैंस ईयर, उसने आराम से जो है ना आदमी के कान में कहा, सेन हॉट जनाब, आ रूंड रेन फॉरेस्ट मीन्स रूंड लाइफ्स, एक तबाह जंगल का मतलब यह है कि तबाह ज़िंदगियाँ। ठीक है। मैनी रूंड लाइफ्स, बहुत ज़्यादा तबाह ज़िंदगियाँ। यू विल लीव मैनी ऑफ अस होमलेस, आप हमारे से बहुत से लोगों को जो है ना बहुत सों को जो है ना बेघर कर दोगे। ठीक है। इफ़ यू चॉप डाउन दिस ग्रेट कैपॉक ट्री, अगर आप इस बड़े कैपॉक ट्री को काटोगे तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से जानवर जो हैं उस कैपॉक ट्री के ऊपर रह रहे थे। ठीक है। अ जगुआर हैड बीन स्लीपिंग, एक जगुआर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जगुआर एक होता है लेपर्ड या चीते की तरह का जानवर होता है जो साउथ अमेरिकन जंगलों में होता है। ठीक है। ऑन अ ब्रांच इन द मिडल ऑफ द ट्री, वो जो है दरख्त के दरमियान में एक टहनी पर सो रहा था। ठीक है। बिकॉज हिज स्पॉटेड कोट ब्लेंडेड, क्योंकि उसकी जो खाल थी ना वो दब्बों वाली थी, ब्लेंडेड मतलब के दब्बों वाली थी। इनटू द ड्रेपल्ड, और वो मिक्स हो चुकी थी किसके साथ, लाइट एंड शेडोज ऑफ द अंडर स्टोरी, जो लाइट पड़ रही थी ना ऊपर से वो दब्बों वाली पड़ रही थी, मतलब दरख्तों के पत्तों के साथ होकर पड़ रही थी। तो पता नहीं था, लग रहा कि वो लेपर्ड सोया हुआ है या फिर सॉरी जगुआर सोया हुआ है या फिर जो है लाइट पड़ रही है खाली। सो नो वन हैड नोटिस्ड हिम, तो किसी ने भी उसको जो है ना नोटिस नहीं किया, किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। नो ही लिप डाउन, अब वो नीचे आया कूद कर। ठीक है। लिप डाउन, कूद कर नीचे आया। एंड पैड इट साइलेंटली, और आस्ता आस्ता चल के आया ताकि वो बंदा जाग ना जाए। ठीक है। मतलब दब्बे पहुंचा रहा था। पैड इट साइलेंटली ओवर टू द स्लीपिंग मैन, आदमी के पास। ही ग्रोल्ड, उसने गुराहा। ठीक है। शेर तो रोर कहते हैं उसको, दौड़ना। ठीक है। ये गुराना कहता है। इन हिज ईयर, उसके कान में। सन हॉट जनाब, द कैपॉक ट्री इज होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, कैपॉक ट्री जो है वो बहुत से परिंदों और जानवरों का जो है घर है। इफ़ यू कट इट डाउन, अगर आप इसको काट देंगे, वेयर विल आई फाइंड माई डिनर, तो मैं अपना जो है खाना कहाँ तलाश करूँगा। ठीक है। उसने कहा। 4 ट्री पॉर्क्यूपाइंस स्वंग डाउन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड विस्पर टू द मैन, 4 जो है ना ट्री पॉर्क्यूपाइंस, ये भी एक किस्म का जानवर होता है। ठीक है। वो नीचे आए टहनी से टहनी, ठीक है, उतरते हुए, और आदमी के कान में जो है उन्होंने सरगोशी करना शुरू कर दी। ठीक है। अब आप सोचेंगे पॉर्क्यूपाइंस कौन सा जानवर होता है। पॉर्क्यूपाइंस जो होता है ना ये एक थोड़ा कांटू वाला जानवर होता है। ये देखें पॉर्क्यूपाइन, यहाँ पे इसकी तस्वीर बनी है, पॉर्क्यूपाइन, ब्राज़ीलियन पॉर्क्यूपाइन। ठीक है। ये जगुआर है। उसके बाद ये जो है एंट ईटर, ये अभी जिक्र किया जाएगा इसका आगे। और ये जो है 3 टोड स्लॉथ, ये भी इस तरह का एक जानवर है, इसका भी आगे जिक्र आएगा। ठीक है। अभी एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जगुआर है, ये पॉर्क्यूपाइन है, ये एंट ईटर है। ठीक है। बंदर की तरह जो बना हुआ है। और ये जो है ना इसको 3 टोड कहते हैं। ठीक है। सेनहार, डू यू नो वट वी एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड इन ऑर्डर टू लिव, जनाब क्या आप जानते हैं हमें इंसानों को और जानवरों को क्या चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एंड सेनहार, और जनाब, डू यू नो वट ट्रीज प्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं कि दरख्त क्या पैदा करते हैं। ऑक्सीजन। इफ़ यू कट डाउन द फॉरेस्ट, अगर आप दरख्तों को काट देंगे, यू विल डिस्ट्रॉय डैट विच गिव्स अस आल लाइफ, आप उस चीज़ को तबाह कर देंगे जो हम सबको ज़िंदगी देती है। ठीक है। सिवरल एंट ईटर्स, एंट ईटर्स वो ये बंदर की तरह का जानवर है। ठीक है। जो चींटियाँ खाते हैं। ठीक है। क्लाइम्ड डाउन द कैपॉक ट्री, वो नीचे की तरफ आया लटकते हुए कैपॉक ट्री से। ठीक है। विद देयर यंग क्लिनिंग टू देयर बैक्स, यानी कि उनके जो बच्चे थे वो पीछे की तरफ चिमटे हुए थे, उनके साथ आया। ठीक है। एंट ईटर्स, कुछ एंट ईटर्स आए। द अनस्लिप्ड एंट ईटर सेड टू द स्लीपिंग मैन, उनने भी
इस सोए हुए आदमी से कहा, सनहार यू आर चॉपिंग डाउन दिस ट्री विद नो थॉट फॉर द फ्यूचर। आप इस कैपोक ट्री को काट रहे हैं बगैर किसी सोच समझ के फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचे समझे बगैर। एंड श्योरली, और यकीनन, यू नो डैट वट हैपन्स टुमारो डिपेंड्स वट यू डू टुडे। और यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि कल को क्या होगा, कल को होगा वो जो आज आप करेंगे, ठीक है, वैसे ही होगा। द बिग मैन टेल्स यू टू चॉप डाउन अ ब्यूटीफुल ट्री। बड़ा आदमी जो चला गया उसने आपको कहा है ये बड़े दरख्त को काटने के लिए, एक प्यारे दरख्त को काटने के लिए। ही डज नॉट थिंक ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के लिए नहीं सोचता है। वो टुमारो मस्ट लिव इन अ वर्ल्ड विद आउट ट्रीज। जो कल को रहेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे दरख्त नहीं होंगे। तो क्या वो ये नहीं सोचता कि उसके बच्चे कल को ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ पे दरख्त नहीं होंगे। आ थ्री टोड स्लॉथ हैड बिगन क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द कैनोपी व्हेन द मैन फर्स्ट अपीयर्ड। एक और ये जो टोड है ना, ये मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सुस्त जानवर होता है, ठीक है। ये पहले नीचे उतरना शुरू कर दिया था जब आदमी आया था, ठीक है, लेकिन बहुत सुस्त होता है तो इसलिए आस्ता आस्ता उतर रहा था ये। ओनली नाउ डिड शी रीच द ग्राउंड। वो अभी अभी जो है ना, वो फीमेल थी, पहुंची थी जो है ना ज़मीन पर, ठीक है। प्लॉडिंग इवर सो स्लोली, बहुत आस्ता आस्ता चल रही थी वो, ठीक है। टू द स्लीपिंग मैन, जो सोया हुआ आदमी था उसके पास आने के लिए, ठीक है। शी स्पोक, उसने कहा, इन हर डीप एंड लेजी वॉइस, उसकी गहरी और जो है ना सुस्त आवाज़ में, सनहार जनाब, हाउ मच इज़ ब्यूटी वर्थ, कि खूबसूरती जो है उसकी क्या कीमत है, आप जानते हैं ये। कैन यू लिव विदाउट इट, क्या आप खूबसूरती के बगैर रह सकते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अगर आप जंगलों की जो है ना खूबसूरती को तबाह करेंगे, ऑन व्हाट वुड यू फीस्ट योर आइज़, तो कल को आप अपनी आंखों को जो है किस चीज़ से ठंडक पहुंचाएंगे, किस चीज़ से बहलाएंगे। फीस्ट यानी बहलाना। अ चाइल्ड फ्रॉम द यानोमामी ट्राइब हू लिव्ड इन द रेन फॉरेस्ट नेल्ट ओवर द स्लीपिंग मैन। एक बच्चा फ्रॉम द यानोमामी ट्राइब, ये एक कबीला है, ठीक है, जो साउथ अमेरिका के जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो उनके तरफ से एक बच्चा जो था ना, वो वहाँ पे वो भी था, ठीक है। नेल्ट यानी उसने घुटनों के बल बैठ गया, ठीक है। वो घुटनों के बल होकर जो है ना उस सोए हुए आदमी के ऊपर कहने लगा कि ही मरमर्ड इन हिज ईयर, उसने उसके कान में जो है ना धीमी आवाज़ में कहा, सनहॉर जनाब, व्हेन यू अवेक, जब आप जागेंगे, प्लीज़ लुक अपॉन अस ऑल विद द न्यू आइज़, तो हम सबको जो है ना एक नई नज़र से, न्यू निगाह से देखना, ठीक है। द मैन अवोक विद द स्टार्ट, आदमी जाग गया, ठीक है। बिफोर हिम स्टूड द रेनफॉरेस्ट चाइल्ड एंड ऑल अराउंड हिम, उस बच्चे के खड़े होने से पहले ही जो है ना वो आदमी जाग गया, ठीक है। स्टारिंग वर द क्रिएचर्स वुड डिपेंडेड अपॉन द ग्रेट कैपोक ट्री, उसके सामने जो है ना बहुत सी और जो है ना वो महलूकात खड़ी हुई थी। वट वंडरस एंड रेयर एनिमल्स दे वर, क्या हैरान कुन और कितने ही जो है ना नायाब जानवर थे वो। द मैन लुकड अबाउट एंड सा द सन स्ट्रीमिंग थ्रू द कैनोपी, आदमी ने इधर उधर देखा और देखा कि सूरज जो था ना वो कैनोपी से नीचे छाल रहा था, यानी नीचे की तरफ उसकी नीचे छुआएँ आ रही थी, ठीक है। स्पॉट्स ऑफ लाइट ब्राइट, रोशनी के धब्बे, लाइट ग्लोड लाइक जेवल्स एमिस्ट द डार्क ग्रीन फॉरेस्ट, वो जो अंधेरे वाला जंगल जो था ना उधर से ना रोशनी के जो धब्बे थे वो जेवर की तरह जो है ना कीमती जेवर की तरह नीचे चमक रहे थे, ठीक है। स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स सीम टू डेंगल इन द एयर, खूबसूरत और अनजान जो पौधे थे ना वो नीचे लटक रहे थे हवा में, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम द ग्रेट कैपोक ट्री, जो उस बड़े कैपोक ट्री के थे, ठीक है। द मैन स्मेल्ड द फ्रेग्रेंट परफ्यूम ऑफ द फ्लावर्स, आदमी ने फूलों की खुशबू को महसूस किया। ही फेल्ट द स्टीमी मिस्ट राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर, स्टीमी यानी भाप, मिस्ट यानी धुंध, उसने दरख्त के फर्श से जो है ना महसूस किया कि धुंध और भाप जो है वो उठ रही थी, ठीक है। बट ही हेयर्ड नो साउंड, लेकिन उसने कुछ भी आवाज़ ना सुनी। फॉर द क्रिएचर्स वर स्ट्रॉन्गली साइलेंट, क्योंकि जो तमाम महलूक थी वो साइलेंट थी, खामोश थी। द मैन स्टूड, आदमी खड़ा हुआ, एंड पिक्ड अप हिज एक्स, और उसने अपना कलहाड़ा उठाया। ही स्वंग बैक हिज आर्म, उसने अपना हाथ लहराया, एज थॉट टू स्ट्राइक द ट्री, दरख्त को हिट करने के लिए, ठीक है, यानी कलवाड़े के साथ काटने के लिए। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो अचानक रुक गया। ही टर्न्ड, वो पीछे की तरफ मुड़ा, एंड लुक्ड, और देखा, एट द एनिमल्स, जानवरों की तरफ, एंड द चाइल्ड, और बच्चों की तरफ। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। देन ही ड्रॉप्ड द एक्स, फिर उसने कुल्हाड़ा फेंक दिया, एंड वॉकड आउट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और उस जंगल से बाहर चला गया।